नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों एवं संस्कृत के प्रारंभिक स्तर के जिज्ञासुओं, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 6 संस्कृत भाषा की पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम को हम लोग एक बार पुनः लेकर आपके समक्ष समुपस्थित हैं। हम लोगों ने पूर्व के पाठों का विस्तार किया। सुभाषितानी जो पाठ संख्या 18 है, उसके कुछ श्लोकों का हम लोगों ने पूर्व पाठ में अध्ययन किया। आप लोग पूर्व पाठ से उन श्लोकों को देखकर आज की अध्ययन की श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, पाठ का विस्तार करते हैं। सुभाषितानी। सुभाषितानी, सर्वप्रथम सुभाषितानी किसे कहा जाता है? तो सुभाषितानी का तात्पर्य ऐसे वाक्यों से है जो हमें जीवन में आदर्श स्थापित करने की प्रेरणा देते हों और हमें संस्कृति एवं संस्कृति परक शिक्षा के सिद्धांतों से अवगत कराते हों। ऐसे वाक्य एवं ऐसे श्लोकों को सुभाषितानी कहा जाता है। हम लोगों ने पूर्व में 4 श्लोकों का इस पाठ से विस्तार किया था। एक बार हम लोग पारायण की श्रृंखला से पूर्व के 4 श्लोकों का पारायण करेंगे, क्योंकि अध्ययन की श्रृंखला में ज्ञान को स्थापित करने के लिए पारायण का होना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम लोग देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने 4 श्लोकों का पूर्व पाठ में विस्तार किया था। का धर्म सनातनः, तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातन धर्म है जो सत्य बोलने एवं प्रिय बोलने की प्रेरणा देता हो और असत्य और अप्रिय बोलने की जिसमें मनाही हो उसका अनुसरण ना करता हो, ऐसे धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म बोलते हैं। आइए हम लोग अब अपने पाठ का विस्तार करते हैं 5वें श्लोक से। सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में हमेशा क्या होता है? होना चाहिए औदार्यम। औदार्यम औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी। देखिए, 4 चीज़ें होनी चाहिए आपके व्यवहार में। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में क्या आना चाहिए? औदार्य। औदार्य मतलब प्रेम और सत्यता। प्रेम होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता अर्थात सरलता होनी चाहिए, अमृदुता मृदुल स्वभाव होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके व्यवहार में
होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? तो औदार्यम, सत्यता, ऋजुता, मृदुता, ये 4 चीज़ें आपके व्यवहार में होनी चाहिए। औदार्य अर्थात प्रेम, सत्यता होनी चाहिए आपकी वाणी में, ऋजुता मतलब सरलता होनी चाहिए, और वाणी में मृदुता होनी चाहिए। इस प्रकार आपके व्यवहार में औदार्य मतलब अर्थात प्रेम होना चाहिए, आपकी वाणी में सत्यता होनी चाहिए, आपके जीवन में सरलता होनी चाहिए, और मृदुता अर्थात आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? मृदुल होना चाहिए। और कौटिल्यम न कदाचन, आपके व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। और आपके व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए? तो कौटिल्य अर्थात कुटिलता नहीं होनी चाहिए। और आपके व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए? तो औदार्य होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, ऋजुता और मृदुता, ये 4 चीज़ें आपके व्यवहार में होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 6 पर चलते हैं। आचार्योपासनात् योगात् तपसा प्राज्ञसेवनात् विगृह्य कथनात् कालात् षड्भिर्विद्या प्रपद्यते। आचार्योपासनात् योगात् तपसा प्राज्ञसेवनात् विगृह्य कथनात् कालात् षड्भिर्विद्या प्रपद्यते। 6 प्रकार से विद्या प्राप्त होती है। कैसे कैसे? तो आचार्यो उपासनात्, आचार्य उपासनात्, आचार्य अर्थात गुरु की उपासना करने से, गुरु से अध्ययन करने से, योगात उस विद्या का योग करने से, निरंतर अभ्यास करने से, तपसा अर्थात कठिन परिश्रम करके, आचार्य की उपासना अर्थात आचार्य से अध्ययन कर, योग अर्थात उसका अध्ययन का व्यवहार में योग कर, तपसा कठिन परिश्रम से, प्राज्ञ सेवनात् विद्वानों की सेवा करने से, विगृह्य कथनात् अर्थात वाद विवाद से, कालात् अर्थात समय से, षड्भिर विद्या प्रपद्यते, ये 6 प्रकार से विद्या क्या होती है? प्राप्त होती है। आचार्य उपासनात्, योगात्, तपसा, प्राज्ञ सेवनात्, विगृह्य कथनात् वाद विवाद से, कालात् और समय चक्र से, समय से षड्भिर विद्या प्रपद्यते, 6 प्रकार से विद्या क्या है? फलित होती है, प्राप्त होती है। अब अगले श्लोक में देखते हैं। आलस्योन्मूर्ख संयोगात्, अब विद्या का नाश कैसे होता है उसके भी 6 प्रकार बताए गए हैं। तो आलस्यान्मूर्ख संयोगात् भयात् रोग निपीडनात् अत्यासक्त्या च मानात् च षड्भिर्विद्या विनश्यति। आलस्यान्मूर्ख संयोगात् भयात् रोग निपीडनात् अत्यासक्त्या च मानात् च षड्भिर्विद्या विनश्यति। देखिए, आलस्य उन्मुख क्या है? आलस्यान, आलस्यात अर्थात आलस्य से, किससे? आलस्यात आलस्य से, मूर्ख संयोगात मूर्ख के संयोग से, भयात अर्थात डर से, रोग निपीडनात् रोगी होने से, अत्यासक्त्या अति की आसक्ति मतलब अति आसक्ति होना, और मानात च, यहाँ सभी जगह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। से अर्थात मानात च षड्भिर विद्या विनश्यति। ये देखिए 6 प्रकार हैं जिससे विद्या का नाश होता है। आलस्य करने से 1, और मूर्ख के संयोग से 2, भयात भय से 3, रोग निपीडनात् रोग की पीड़ा से 4,
अत्यासक्त्या, अति की आसक्ति से, और अभिमानात, अभिमान करने से। इन 6 प्रकार से क्या होता है, विद्या का ह्रास होता है, विद्या का नाश होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार विद्या की प्राप्ति होती है, उसके 6 लक्षण बताए, और किस प्रकार विद्या का नाश होता है उसके भी 6 लक्षण बताए। अब हम लोग अगले श्लोक पर चलते हैं। गुरु शुश्रया विद्या, गुरु शुश्रया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थेन न लभ्यते। गुरु शुश्रया विद्या, गुरु की मानना, गुरु की मतलब आज्ञा मानने से, विद्या पुष्कलेन धनेन व, विद्या मतलब पुष्प के समान, पुष्प के जिस प्रकार कली से पुष्प बनता है, और धनेन वा, धनेन वा जिस प्रकार धन पात्रता के बाद बढ़ता है, वह उसी प्रकार गुरु की आज्ञा मानने से विद्या हमारी पुष्प के भांति बढ़ती है या धन बढ़ता है। अथवा विद्यया विद्या, यदि आप नहीं मानेंगे तो अथवा विद्या से विद्या प्राप्त होगी, चतुर्थेन लभ्यते, चतुर्थेन न लभ्यते, और धन आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरु शुश्रया विद्या, गुरु के प्रति श्रद्धा वाली जो विद्या होगी वो पुष्प के समान आपको प्रकाशित करेगी और धन की प्राप्ति कराएगी। अथवा विद्यया विद्या, अथवा विद्या से विद्या यदि आप प्राप्त करेंगे गुरु के प्रति श्रद्धा न रखकर, तो चतुर्थेन न लभ्यते, जो चतुर्थ अर्थात धन की जो बात है वो आपको प्राप्ति नहीं होगी। यह इस श्लोक का तात्पर्य है कि गुरु के प्रति आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी विद्या आपको समाज में स्थापित करेगी, और चतुर्थ रूप में जो धन की प्राप्ति होती है वह होगी, उससे आपका यश बढ़ेगा। और यदि विद्या से विद्या, गुरु के प्रति श्रद्धा न रखकर यदि विद्या अध्ययन करते हैं तो उससे विद्या प्राप्त होगी, लेकिन चतुर्थेन न लभ्यते, चतुर्थ जो है जीवन का वह आपको प्राप्त नहीं होगा। आइए हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। देखिए अगले श्लोक में क्या लिखा है। सुखार्थी ते चेत त्यजेद विद्याम, अब किसको विद्या का त्याग करना चाहिए वह चीज बताई गई है। सुखार्थी चेत त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखिनस्तु कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखिनस्तु कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, यदि सुख के जो आकांक्षी हैं, जो सुख की कामना रखते हैं, उनको विद्या का त्याग करना चाहिए, उनको विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए, अर्थात विद्या उनको प्राप्त नहीं होती है। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए। और सुखिनस्तु कुतो विद्या, जो सुख के जो अभिलाषी हैं, जब विद्या का वो उनको सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होती है, और कुतो विद्यार्थी न सुखम, और कहाँ विद्यार्थी को सुख मिलता है। यदि आप विद्या आपके पास नहीं रहेगी तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि आपके पास आप सुख के आकांक्षी होंगे तो आपको विद्या
प्राप्त नहीं होगी। यह इस श्लोक का तात्पर्य था। इसीलिए विद्यार्थी को सुख का त्याग करना चाहिए विद्या के लिए, और सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती क्योंकि वह सुख का आकांक्षी होता है। इसी प्रकार विद्यार्थी को विद्या के लिए अपने सुख का त्याग करना चाहिए, और यदि वह सुख का त्याग करके विद्या अर्जित करते हैं तो उसे सुख की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अपने सुखों का त्याग करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे 5 लक्षण जो विद्यार्थी के हैं, वह 5 लक्षणों में सुख का भी त्याग है, गृह त्याग भी है। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। उसमें श्लोक के माध्यम से यहाँ एक लक्षण को बताया गया है। आइए हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। गुणिता शतशो विद्या, गुणिता शतशो विद्या सहस्रावर्तिता पुनः आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलान्निम्नमिवोदिकम्। गुणिता शतशो विद्या सहस्रावर्तिता पुनः आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलान्निम्नम् इव उदकम्। देखिए, गुणिता शतशो विद्या, विद्या का 100 बार पाठ करने से, और सहस्रावर्तिता पुनः, सहस्रावर्तिता अर्थात 1000 बार आवर्तन करने से, आगमिष्यति जिह्वाग्रे, वह विद्या जिह्वा के अग्रभाग में आ जाती है। स्थलान निम्नम इव उदकम, वह गायत्री तुल्य हो जाती है। ऐसी विद्या गायत्री तुल्य होगी जो पढ़ते समय 100 बार और आवर्ती करते समय आप 1000 बार यदि उसका पाठ करते हैं तो वह विद्या आपके जिह्वाग्र में स्थापित हो जाती है, और जल के प्रवाह के समान वह विद्या आपके मुख से कहीं भी किसी भी प्रकार निकलती है। वही बताया गया है कि जिह्वाग्र में विद्या का प्रकाश किस प्रकार कर सकते हैं। तो गुणिता शतशो विद्या सहस्रावर्तिता पुनः आगमिष्यति जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में स्थापित होना अर्थात गायत्री तुल्य होना विद्या। स्थलान निम्नम विबोधिकम, जिस प्रकार गायत्री मंत्र बोलते हैं उसी प्रकार आप इस विधि को यदि अपनाएंगे तो वह गायत्री के समान सभी विद्या आपकी जिह्वा के अग्रभाग में स्थापित हो जाएगी। आइए हम लोग आगे अगला श्लोक को देखते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानियों का जो ज्ञान है वह उपदेश मानकर हमें क्या है, विद्वानों एवं अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, और अपने जिज्ञासु प्रश्नों का उनसे क्या करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और उसके उत्तर की प्राप्ति करनी चाहिए। वही इस श्लोक का अर्थ है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आगे अगले श्लोक में देखते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः,
प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। यह भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक का प्रथम श्लोक है, जो मंगलाचरण के बाद दिया गया है मूर्ख पद्धति में। आइए हम लोग देखते हैं इसका सामान्य अर्थ क्या होगा। नीति शतक का मूर्ख पद्धति का प्रथम श्लोक है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। मंगलाचरण के बाद प्रथम 10 पद्धतियों में मूर्ख पद्धति का प्रथम श्लोक है। आइए हम लोग इसके सामान्य अर्थ को देखते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, जो ज्ञानी लोग हैं वह मत्सरग्रस्ता ज्ञान से विमुख हो चुके हैं। ज्ञानी लोग जो हैं ज्ञान से विमुख हो चुके हैं। प्रभवस्मयदूषिताः, और प्रभावशाली जो लोग हैं, और जो प्रभावशाली लोग हैं, प्रभवस्मयदूषिताः, और जो प्रभावशाली लोग हैं वह घमंडी हो चुके हैं। बोद्धारा मत्सरग्रस्तः, बोद्धारः अर्थात जानकार लोग क्या हो चुके हैं, मत्सरग्रस्तः वह द्वेषयुक्त हो चुके हैं। अब और प्रभावी लोग स्मयदूषिताः घमंडी हो चुके हैं। अबोधः अपहतः चान्ये, और अन्य जो बचे लोग हैं जानकार लोग द्वेषयुक्त हो चुके हैं। प्रभावशाली लोग घमंडी हो चुके हैं, और अन्य जो लोग हैं वह अज्ञानी हो चुके हैं। जीर्णमंगे सुभाषितम, सुभाषितम जीर्णम अंगे, और सुभाषित क्या है, सुभाषित का जो अंग है, सुभाषित का जो भाग है वह अंग प्रत्यंग क्या हो चुका है, जीर्ण हो चुका है। इस प्रकार मूर्ख पद्धति के प्रथम श्लोक से भर्तृहरि ने अपना विकास किया था, ग्रंथ का विकास किया था, क्षमा कीजिएगा। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः, ज्ञानी लोग जो हैं, जो जानकार लोग हैं, मत्सरग्रस्तः वह द्वेषयुक्त हो गए हैं। प्रभवस्मयदूषिताः, प्रभावशाली लोग घमंड से युक्त हो चुके हैं। अन्य लोग, अन्य जो बचे वो है वह अज्ञानी हैं, और सुभाषित का जो भाग है वह अंग प्रत्यंग क्या हो चुका है, जीर्ण हो चुका है। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 18 में सुभाषितानि से पाठ का विस्तार किया था। इस प्रकार आप लोगों ने पाठ 18 के सुभाषितानि वाक्यों से अपन पाठ का विस्तार किया। पारायण एवं अध्ययन की श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 6 की पुस्तक के पाठों का संपूर्ण अध्ययन आज पूर्ण किया। अब हम लोग आगे की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय पुनर्मिलामः।